हाय पिंकी, हेलो। यहाँ पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एड्रेस लोकेशन ठीक से मिल हाँ गई? जी। बताएं, आपने सेशन बुक किया था अपनी बहन के लिए, यस मैम। क्या नाम है उनका? इनका मैम रिंकी। ओके रिंकी। सो मैम इनको ना अभी जितना मैं नोटिस कर पा रही हूँ उस टाइम से, तो इम्पल्सिवनेस और रेस्टलेसनेस काफी ज्यादा है इनके अंदर, और अटेंशन नहीं दे पाती ज्यादा चीजों को लेकर। और जैसे कॉलेज में भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो डेडलाइन पे नहीं सबमिट कर पाती हूँ, या कभी लेक्चर्स होंगे तो भूल जाएगी लेक्चर पे जाना, फॉरगेट, मतलब बहुत ज्यादा उस चीज की आदत है कि मीटिंग्स होंगी तो भूल जाएंगे मीटिंग्स है। अभी इतना टाइम नहीं होगा, अभी रुक जाओ। तो ओके ओके। मूड स्विंग्स भी काफी ज्यादा रहते हैं कि कभी एकदम से बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाएगी, कभी एकदम से गुस्सा हो जाएगी, मारने लग जाएगी, और कभी एकदम से शांत रह लेगी। तो रुक जाओ। तो फिर ये सब चीजें इसके साथ हम अभी बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं। ठीक है। ये आप कब से बढ़े हैं इसके ये सिम्टम्स? अगर हम चाइल्डहुड में जाए, केस हिस्ट्री में जाए, तो बचपन से कैसा बिहेवियर रहा है? बचपन में काफी हाइपर एक्टिव थी, बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करती थी क्लास में भी, स्कूल से भी बहुत कंप्लेंट्स आती थी इसकी कि बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रही, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही, पुअर एकेडमिक था इसका। तो एकदम वहां पे फोकस नहीं था। बैठ जाओ। तो बिल्कुल इसका वहाँ पे फोकस नहीं था उसके ऊपर भी, और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहती थी। फिर धीरे धीरे हाइपर एक्टिवनेस तो कम हो गई, बट इम्पल्सिवनेस और रेस्टलेसनेस ज्यादा बढ़ गई। पर अभी भी हाइपर एक्टिवनेस तो मैं देख रही हूँ, हाँ, क्योंकि रेस्टलेसनेस है साथ में, जैसे चीजों को छेड़ना और वो सब कुछ पहले बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली कम हुए हैं। थोड़ा कम है, पहले और भी ज्यादा था। ओके, ठीक है। सो इसके चलते इनकी जो फंक्शनल लाइफ है उस पे क्या इफेक्ट हुआ है उसका? अभी ये क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट? अभी ये कॉलेज में है। सो वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो दिक्कत होती है इसको प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करने में। और अगर मैं बात करूँ पर्सनल लाइफ की भी, तो मैं बीच बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे सेशन में रिंकी जो है वो हमें कोऑपरेट कर पाएंगी। तो मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप बताने की कोशिश करें। इनका सीटिंग स्पैन कितना है? ये इंटरेस्ट होगा अगर इसको किस चीज में, तो ही बैठ जाएगी आराम से वहाँ पे 10 मिनट भी। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा टॉपिक तो इसको इरिटेशन तो ऐसे ही रहती हैं जैसे अभी यहाँ पर हैं। ठीक है। किसी रिलेशनशिप भी नहीं बना पाती है। सोशल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, सब में इनको प्रॉब्लम आती है। अकेडमी रिंकी आप बैठ जाएं, बस 5 मिनट हम लगाएंगे। बैठ जाओ। हाँ, और आप भी मुझे बताएं रिंकी कि ये जब जब आपको होता है तब तब क्या एंजाइटी भी बढ़ती है आपकी? ओवरथिंक करते हो आप? समझ नहीं आता आपको? डिफिकल्टी किन किन एरियाज में आती है? एकेडमिक में आती है, सोशल में आती है, पर्सनल में आती है? और पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा है कि मुझे ये चीज करने में आती है, तो आप वो भी बताइए कि क्या चीज आपको ट्रिगर करती है। ये ट्रिगर पॉइंट्स भी आप बता सकते हैं। परेशान है मुझसे, मैं बस इतना बता। जब सब परेशान होते आपको कुछ कहते हैं तो कैसा महसूस होता है? कि सब आपको समझ नहीं पा रहे और आपको डांटे जा रहे हैं, ऐसा भी लगता है कभी कभी? कभी ये बताने की कोशिश की है कि मैं इस तरह से क्यों बिहेव करती हूँ? इतनी इम्पल्सिविटी, इतनी रेस्टलेसनेस कि आप एक जगह टिक ही नहीं पा रही हैं। तो कभी कोशिश की आपने कि मैं अपनी फैमिली को ये बताऊं कि मुझे एक मेडिकल हेल्प की जरूरत है, मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो मेरी इस कंडीशन को समझ सके और मेरी हेल्प कर सके? कभी ऐसे आपने उनसे डिस्कस किया? नहीं, आप अपनी बात अक्सर किसी को शेयर नहीं कर पाती हैं, भरोसा नहीं कर पाती हैं लोगों पर। ओके, ये सभी सिम्टम्स एडल्ट एडीएचडी से कोरिलेट कर रहे हैं। तो हम इसमें एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक इनकी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के जरिए टेस्टिंग करेंगे, साइकोमेट्रिक असेसमेंट करेंगे, और तब देखेंगे कि इनके जो सिम्टम्स है वैसे वो एक एडल्ट एडीएचडी के हैं, साथ में कोमोरबिड भी कोई कंडीशन अगर है जैसे एंजाइटी है। एडीएचडी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी साइकेट्रिक इलनेस है। तो अगर ये दोनों एक साथ हैं तो फिर ट्रीटमेंट प्लान एज पर डायग्नोसिस हम लेके चलेंगे। बट ये प्रॉब्लम आपकी मैनेज हो जाएगी, इसमें हमें फैमिली सपोर्ट चाहिए होगा। साथ में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, जहां पर फियर को फेस करना है। जैसे इन्होंने कहा कि ये किसी को अपनी बात शेयर नहीं कर पाती, सीबीटी के अंदर हम इनमें दूसरों के ऊपर वो विश्वास कैसे करना है, कैसे ट्रस्ट डेवलप करना है, वो सब हम इनको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में
के जरिए इनके कॉग्निशन में डालेंगे। सो आपके लिए फार्माकोथेरेपी एक कंडीशन में जहां पर अगर हमें लगेगा कि ये अपनी इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इम्पल्सिविटी रेस्टलेसनेस पे काम नहीं कर पा रही है या सेल्फ एफर्ट से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हम उस केस में मेडिसिनल हेल्प के लिए भी जा सकते हैं। तो ठीक तो हो जाएगी? हाँ, ये ठीक हो जाएगी। कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में भी कि एडीएचडी जो है वैसे वो चाइल्डहुड से भी शुरू हो सकता है। मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि एडीएचडी कई केसेस में बचपन से लेकर एडल्टहुड तक और लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है अगर अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड छोड़ा जाए। बट अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं और धीरे धीरे करके उसको खत्म भी कर सकते हैं, इस हद तक कि वो हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। ये मैनेजेबल है, अच्छी तरह से मैनेजेबल है। अगर माइंडफुलनेस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ हम चले तो इसको ठीक कर सकते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने कोशिश की कि हम जो एडीएचडी चाइल्डहुड में होता है उसके सिम्टम्स, उसका बिहेवियरल पार्ट और उसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट आप तक पहुंचाए। इस वीडियो के जरिए हमने कोशिश की है कि अडल्ट एडीएचडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से वो पर्सन बिहेव करता है और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट के लिए लेके जा सकते हैं। इन सिम्टम्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई इसे सफर कर रहा है तो हेल्थ स्पेशलिस्ट से उनको कनेक्ट कीजिएगा। ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।